परिस्थितियां थी, कैसा बिहार मिला था। जब बिहार माननीय नेता ने इस प्रदेश की बागडोर संभाली थी, दंगा फसाद अपने चरम पर था, वैसा बिहार नीतीश कुमार को मिला था। उस समय बिहार का बजट मात्र 23,000 करोड़ हुआ करता था, जब नेता ने इस बिहार की बागडोर को संभालने का काम किया था। और जिस तरह का जोश और जिस तरह का भावना दिख रही है, हमको लगता है कि कहीं कोई लड़ाई में नहीं है। बिहार एमएलसी चुनाव को लेकर लगातार खबरें निकलकर सामने आ रही है। इस बीच एनडीए के नेताओं ने कमर कस ली है। देखिए तस्वीरें भागलपुर से आई है, जहां भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी पहुंचे हैं, तमाम जनप्रतिनिधियों के बीच कैंप करते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, भागलपुर में 4 अप्रैल को एमएलसी इलेक्शन की वोटिंग होनी है। इसके बाद तमाम एनडीए के नेता एकजुट नजर आ रहे हैं। मंत्री अशोक चौधरी भी पहुंचे हैं और लगातार जनप्रतिनिधियों से बात कर रहे हैं और उनका कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सत्ता में रहने से उनके सम्मान में कोई कमी नहीं है और आगे भी उनके सम्मान की रक्षा करेंगे, उनका ध्यान रखेंगे। क्या कुछ हो रहा है आप भी देखें। पहले उससे कोई छूट न जाए। क्या परिस्थितियां थी, कैसा बिहार मिला था। जब बिहार माननीय नेता ने इस प्रदेश की बागडोर संभाली थी, 118 नरसंहार का बिहार था। पूरी तरह से जातीय उन्माद अपने चरम पर था, पूरी तरह से धार्मिक उन्माद, दंगा फसाद अपने चरम पर था, वैसा बिहार नीतीश कुमार को मिला था। और आज आप देखिए, इन 17 सालों में एक भी जातीय नरसंहार नहीं हुआ, एक भी जातीय धार्मिक उन्माद नहीं हुआ। कोई हिंदू मुस्लिम का कहीं भी एक भी जगह कहीं प्रदेश में कर्फ्यू लगाने का मौका नहीं मिला। एक दिन के लिए नवादा में सिर्फ एक बार, हमको लगता है 16 या 17 में एक दिन का कर्फ्यू लगा था नवादा में, मात्र इन 17 वर्षों में। ये सुशासन का राज है और माननीय नेता सबको न्याय देने का काम करते हैं। पंचायती राज व्यवस्था में जब माननीय नेता नीतीश कुमार आए, तो जो लोग कभी ये सोच नहीं सकते थे अपने जीवन में कि हम मुखिया के दरवाजे पर जा सकते हैं और मुखिया जी के कुर्सी के बगल में बैठ सकते हैं, वैसे लोगों को माननीय नेता ने मुखिया बनाने का काम किया और आरक्षण देकर के दलित, जिनको संवैधानिक अधिकार था, अनुसूचित जाति जनजाति और जो आदि आबादी महिलाओं की थी, उनको और पिछड़ा को आरक्षण देकर के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से उनको सशक्त और मजबूत करने का काम किया। जो व्यक्ति बड़ा होता है, जो नेता दूरदर्शी होता है, वो योजनाओं का निर्माण करता है, बजट का प्रावधान करता है और उसको जमीन पर उतारने का काम करता है। देश में अपना नाम रोशन कराने का काम किया। और उसके बाद एक आध और लोग हैं जिन्होंने नेशनल स्तर पर, देश के स्तर पर कोऑपरेटिव पॉलिटिक्स में अपनी धाक जमाई। और उसके बाद कोई नेता है तो हमारे विजय सिंह है, जो राष्ट्रीय हाउसिंग फेडरेशन के अध्यक्ष हैं और माननीय नेता ने इनको उम्मीदवार बनाया। कोऑपरेटिव की पॉलिटिक्स भी बहुत कठिन पॉलिटिक्स है और जो लोग सजग होता है, फ्लेक्सिबल होता है, हर जात बिरादरी के लोगों को लेकर चलने में जिसमें क्षमता होती है, वही कोऑपरेटिव पॉलिटिक्स को अच्छे से समझ सकता है। क्योंकि हर एक जगह से पक्ष के जो अध्यक्ष होते हैं वो चुन करके आते हैं और वहां से हमारा कोऑपरेटिव का डायरेक्टर बनता है। हर एक समाज और जात के लोग उसमें रहते हैं। इसीलिए एक लंबे समय तक कोऑपरेटिव की पॉलिटिक्स करने वाले जो व्यक्ति हैं, उनको माननीय नेता ने इस प्रदेश में, इस आपके बीच में उस सदन का मेंबर बनने के लिए उम्मीदवार बनाया है और आप सबके बीच आज आए हैं। गिरधारी यादव जी ने बहुत लंबा चौड़ा अपना भाषण दिया, बहुत विस्तार से उन्होंने चर्चा की। सबसे बड़ा अधिकार जो है वो मताधिकार होता है और लोकतंत्र में राजनीतिक दल और उसके नेता की छवि सबसे महत्वपूर्ण होती है। किस राजनीतिक दल के साथ आप जुड़ना चाह रहे हैं और कौन से राजनीतिक उस दल का नेता कैसा है। 17 साल पहले आपके प्यार से, आपके आशीर्वाद से माननीय नेता ने इस प्रदेश की बागडोर संभालने का काम किया था। आपने आशीर्वाद दिया था, पति पत्नी की सरकार से उठ करके उनको भी आपने 15 साल इस प्रदेश में राज करने का मौका दिया था। लेकिन उनसे उठ करके आपने नीतीश कुमार को और एनडीए के शासनकाल को इस प्रदेश में स्थापित करने का काम किया। उस समय बिहार का बजट मात्र 23,000 करोड़ हुआ करता था, जब नेता ने इस बिहार की बागडोर को संभालने का काम किया था। आज 17 साल बाद बिहार का बजट 2,37,000 करोड़ हुआ है। यह नेता का इस बिहार को बनाने का सपना है कि हम कैसा बिहार बनाना चाहते हैं। और उन्होंने मंच से घोषणा किया था, जब पहली बार मुख्यमंत्री का उन्होंने शपथ लिया था गांधी मैदान में, तो उन्होंने कहा था कि हम न्याय के साथ विकास करेंगे। और न्याय के साथ विकास करने का यह परिणाम हुआ कि इस प्रदेश में
जो मूलभूत संरचना थी उसको आमूल चूल परिवर्तन करने का काम माननीय नेता ने किया। और जहां तक हमारे उम्मीदवार का सवाल है, माननीय नेता ने, नीतीश कुमार ने इनको यहाँ पर भागलपुर और बांका से उच्च सदन में भेजने का निर्णय किया और इनको उम्मीदवार बनाया। विजय जी लंबे समय से कोऑपरेटिव के आंदोलन से उभरे हुए नेता हैं और प्रदेश में एलडीबी भूमि विकास बैंक के लंबे समय तक चेयरमैन रहे और आज बिहार के हाउसिंग कोऑपरेटिव फेडरेशन के चेयरमैन रहे। और आपको यह जान के प्रसन्नता होगी कि बिहार से सिर्फ 1-2 लोग हैं। एक स्वर्गीय तपेश्वर बाबू थे। पार्टी ने यहाँ भागलपुर में प्रभारी बनाया है और माननीय संजय सिंह जी को सह प्रभारी बनाया है और हम लोग उस क्रम में यहाँ आए हैं। विजय सिंह हम लोगों के पुराने मित्र हैं, एक अच्छे कोऑपरेटर हैं और नेशनल लेवल पर बिहार के मान सम्मान की रक्षा कर रहे हैं। नेशनल कोऑपरेटिव सोसाइटी के अध्यक्ष हैं और पार्टी ने इनको उम्मीदवार बनाया। हम लोग उनके लिए अपने जनप्रतिनिधियों से आग्रह कर रहे हैं कि उनको समर्थन दें और जिस तरह का जोश और जिस तरह का भावना दिख रही है, हमको लगता है कि कहीं कोई लड़ाई में नहीं है। विजय सिंह भारी मतों से जीतेंगे। नौगछिया सर लगातार कटाव से प्रभावित होता है। यहाँ पे जानकारी प्राप्त हुई, हमने कहा है कि चुनाव के बाद संजय जी को लेके आएंगे। संजय जी भी हम लोगों के मित्र हैं, अब उनको चुनाव के बाद लेकर के आएंगे और प्रयास करेंगे कि जो समस्या है उसका समाधान किया जाए।